नमस्कार। आज हम धर्मवीर भारती जी के बहुत ही मशहूर उपन्यास गुनाहों का देवता के कुछ खास हिस्सों पर बात करने वाले हैं। जी हाँ। और ये अंश हमें प्रेम, त्याग और एक खास तरह की चुप्पी, मौन की दुनिया में ले जाते हैं। बिल्कुल। कहानी के दिल में है चंदर और सुधा। जैसा कि इन अंशों में कहा भी गया है, दो नाम लेकिन एक आत्मा। चंदर एक होनहार छात्र, मगर थोड़ी साधारण पृष्ठभूमि से, और सुधा उसके मेंटर प्रोफेसर साहब की बेटी, बहुत चुलबुली, बहुत प्यारी। तो हमारा आज का मकसद है कि इन स्रोतों के जरिए हम उस गहरे अनकहे प्रेम को समझें जो चंदर और सुधा के बीच था। और साथ ही उन सामाजिक बंधनों और उस निजी संयम को भी, जिसने इस रिश्ते को एक तरह की खामोश तपस्या बना दिया। हाँ, तो चलिए इस कहानी की परतों को धीरे धीरे खोलते हैं। वो बचपन से साथ पले बड़े, उनका रिश्ता इतना सहज था कि उसमें शब्दों की ज्यादा जरूरत ही नहीं पड़ती थी। हाँ, एक जगह लिखा भी है, यह एक मौन रिश्ता था जिसमें कहने की कोई जरूरत नहीं, समझना ही सब कुछ था। और सुधा का होना चंदर के लिए वो ऐसा था जैसे आंखों में नींद, बिना बुलाए हर पल साथ। कितना गहरा जुड़ाव दिखाता है ये, है ना? बिल्कुल। और यहीं पर बात थोड़ी और पेचीदा हो जाती है। हम्म। चंदर का प्रेम बहुत गहरा है, पर वो आ, बंधा हुआ है। बंधा हुआ किस तरह से? मतलब वो सुधा से बहुत प्रेम करता है, हम्म। लेकिन अपने गुरु प्रोफेसर साहब हम्म। का लिहाज हम्म। और समाज की जो मर्यादाएं हैं, अच्छा। वो उसे रोकती हैं। हम्म। उसके लिए, जैसा उपन्यास में कहा गया, हम्म। ये प्रेम अधिकार नहीं, हम्म। मेरी तपस्या है। तपस्या। हम्म। हम्म। हाँ, ये सिर्फ प्रेम और कर्तव्य का टकराव नहीं, हम्म। शायद ये भी है कि वो उस प्रेम की पवित्रता को हाँ। समाज के सामने कैसे लाए। हम्म। ये एक कश्मकश है। और ये कश्मकश तो तब और बढ़ जाती है जब सुधा खुद अपने विवाह के बारे में उससे राय मांगती है। सोचिए जरा। क्या स्थिति रही होगी? हाँ। और चंदर अपने दिल पे जैसे पत्थर रखकर बस कह देता है, हाँ कर लो। हम्म। इन अंशों में लिखा है, उसी हाँ में उसकी आत्मा की चीखें दब गईं। ये हम्म। महज एक हाँ नहीं थी, ये तो जैसे खुद को मिटा देना था। बिल्कुल, बहुत मार्मिक क्षण है वो। फिर सुधा का विवाह हो जाता है और चंदर का जीवन जैसे बिखर सा जाता है। हम्म। वो बाहर से शायद सामान्य दिखने की कोशिश करता है, पर अंदर से वो टूट चुका होता है। हम्म। वो बिनती, पम्मी, लिली जैसी दूसरी स्त्रियों से जुड़ता है। शायद उस खालीपन को भरने की कोशिश में। हाँ, शायद। पर उसे जल्दी ही यह एहसास हो जाता है, जैसा एक जगह लिखा है, मैंने कई हाथों को थामा, लेकिन सुधा की हथेली की गर्मी कहीं नहीं मिली। मतलब उसे समझ आता है कि प्रेम सिर्फ शारीरिक नहीं है। बिल्कुल, वो आत्मा का जुड़ाव है। और ठीक इसी समय के आसपास सुधा के पत्र आते हैं। हाँ, वो पत्र। और उन पत्रों को तो हिंदी साहित्य की सबसे भावुक, सबसे मार्मिक अभिव्यक्तियों में गिना जाता है। सही कहा। वो सिर्फ शब्द नहीं है, वो सुधा के अंदर का द्वंद्व, उसका अटूट प्रेम, उसका आईना है। जब वो लिखती है, मैं तुम्हारी नहीं हो सकी पर किसी की होकर भी तुम्हारी ही रही। उफ। या फिर वो पंक्ति, तुमने मुझे गुनाहों का देवता बना दिया चंदर। ये दिखाता है कि दूरी और सामाजिक बंधन भी उसके प्रेम को मिटा नहीं पाए। उसकी आत्मा भी उतनी ही जुड़ी हुई है। बिल्कुल। और कहानी किसी तयशुदा अंत पर नहीं पहुंचती। न कोई हैप्पी एंडिंग, न कोई दुखद अंत, पारंपरिक तरीके से। सही। इन अंशों के हिसाब से प्रेम न तो पाया गया न खोया गया, बस निभाया गया, आंखों में चुपचाप। निभाया गया। हाँ, प्रेम यहाँ शब्दों से ज्यादा निगाहों से, खामोशियों से, शायद आंसुओं से कहा गया। ये अपने आप में एक अलग ही तरह का अंत है। हाँ, और यही इन हिस्सों की खूबी है। ये दिखाते हैं कि त्याग भी प्रेम का एक बहुत शक्तिशाली रूप हो सकता है। यहाँ कोई नायक या खलनायक नहीं है, बस इंसान है, अपनी भावनाओं और अपनी मजबूरियों के साथ। बिल्कुल। और कुछ यादगार पंक्तियां भी हैं जो इसी बात को मजबूत करती हैं। जैसे, प्रेम पाने की चीज नहीं है, प्रेम देने की चीज है। हाँ, ये बहुत मशहूर है। या फिर, कभी कभी त्याग में जो सुख होता है वो मिलन में भी नहीं। ये पंक्तियां प्रेम को एक अलग ही स्तर पर ले जाती हैं। तो इन अंशों से गुजरते हुए हमने क्या समझा, क्या महसूस किया? हमने एक ऐसे प्रेम की झलक देखी जो कहा कम गया पर जिया बहुत गहराई से गया। हाँ, एक ऐसा रिश्ता जहाँ खामोशी और त्याग ही अभिव्यक्ति बन गए। और यहाँ एक सवाल सोचने पर मजबूर करता है, जो इन स्रोतों से ही निकलता है, क्या? कि क्या समाज या अपने आदर्शों के नाम पर किया गया ये जो महान त्याग है, क्या ये प्रेम को सच में अमर बनाता है, या फिर उसे एक खूबसूरत मगर दर्दनाक त्रासदी में बदल देता है, जिसका बोझ दोनों जिंदगी भर उठाते रहते हैं। हम्म
ये वाकई एक गहरा सवाल है। इस पर सोचने के लिए बहुत कुछ है।